ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणि रत्नमाला, जिसमें 9 मंत्र हो चुके हैं, आज 10वां मंत्र ले रहे हैं। 10वां मंत्र इस प्रकार है। को वा ज्वर प्राण भ्रातम ही चिंता। प्रश्न किया है, प्राणी मात्र को बुखार कौन सा है? उत्तर है, चिंता ही बुखार है। अगली लाइन है, मूर्खो अस्ति को यस्तु विवेकहीन। अर्थात मूर्ख कौन है? उत्तर है, जिसको विवेक नहीं है वह मूर्ख है। अगला प्रश्न है, कायार मया का शिव विष्णु भक्ति। अर्थात मेरा कर्तव्य क्या है? तो उत्तर है, शिव और विष्णु की भक्ति करना। अगला प्रश्न है, किम जीवनम दोष दोष विवर्जितः यतः। अर्थात जीवन क्या है? और उत्तर है, जो दोष रहित जीना है वह ही जीवन है। अब इसका छप्पै दिया हुआ है। ज्वर दुखदायक कौन कष्ट दे चित्त जलावे। चिंता ज्वर अति दुष्ट सर्व प्राणिन सतावे। मूरख शिरोमणि एक कौन संतन बतलाया। जिसको नहीं विवेक मूर्ख सब से ही सवाया। मेरा कर्तव्य है, हरिहर भक्ति विशेष है। जीवन सूची है कौन सा, दोष न जिसमें लेस है। अब इसकी विवेचन है, जो अनेक प्रकार से जलन को उत्पन्न करे उसे ज्वर कहते हैं, उसी का नाम बुखार है। चिंता सबको जलाने वाली और दुख देने वाली होने से बुखार है। बुखार जब होता है तभी दुख देता है। चिंता हमेशा दुख दिया करती है। अविवेकियों को किसी न किसी प्रकार की चिंता बनी ही रहती है। इसलिए चिंता बुखार से भी विशेष है। जो चित्त को जलावे उसका नाम चिंता। अज्ञान से चित्त में जलन हुआ करती है। सौंदर्य असौंदर्य रूप, सिद्ध असिद्ध रूप जो चित्त की वृत्ति है वह ही चिंता है। मैं धनाढ्य क्यों नहीं हूँ? मेरा यह काम सिद्ध क्यों नहीं हुआ? मुझे रहने को मकान चाहिए। मेरी स्त्री मेरे आज्ञानुसार नहीं है। मालिक अच्छा नहीं है। धंधे में नुकसान है। मुझे एक घोड़ा चाहिए। मुझे कोई अच्छा नौकर नहीं मिलता। यह दुख किस प्रकार मिटे? यह कार्य किस प्रकार सिद्ध हो? ऐसे ऐसे अनेक विचारों से चित्त में जो जलन होती है उसी का नाम चिंता है। चिंता से शरीर का रूप बिगड़ जाता है। शुभ गुणों का नाश होता है। मन मलिन रहता है। विवेक और चातुर्यता जाती रहती है। इसी प्रकार चिंता में अनेक प्रकार की हानि ही हानि भरी है। चिंता करके किसी का भी कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। किसी विद्वान ने कहा है, चिंता और चिता दोनों ही शब्द आकृति के समान हैं, परंतु चिता से चिंता
एक बिंदु अधिक है। चिता से चिंता एक बिंदु अधिक है। उस अधिक का फल यह है कि चिता जिसमें मुर्दा फूंका जाता है, चिता वह जिसमें मुर्दा फूंका जाता है, उसकी अग्नि मरे हुए मुर्दे को जलाती है, और बिंदु की अधिकता वाली चिंता जीते हुए शरीर को जलाती है। बिंदु के समान जिस शरीर में जीव का वास है उसे जलाती है। मतलब यह है कि चिता की अग्नि से भी चिंता की अग्नि विशेष जलाने वाली है। चिता मरे हुए को जलाती है और मरे हुए को जलने का दुख नहीं होता, परंतु चिंता तो जीते हुए को जलाती है, जो जीता होने के कारण बहुत कष्ट पाता है। और कहा भी है, चिंता से सुधि बुद्धि घटत, घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत, चिंता चिता समान। संसार में जितने दुख होते हैं चिंता से होते हैं। जब मनुष्य निश्चय पूर्वक चिंता का त्याग करता है तब शांति पाता है और तृष्णा भी नहीं रहती। चिंता होकर जल्दी से मिटती नहीं है। जैसे किसी का शरीर किसी कारण जल जाए तो अग्नि हटा लेने से भी वहाँ का दुख नहीं जाता। जब कई दिन तक औषधि उपचार करते हैं तब शांति होती है। इसी प्रकार की चिंता है। जिसको आशा लगी हुई है उसे चिंता लगी रहती है, चाहे कैसा भी हो। अज्ञानी की आशा की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए उसकी चिंता भी कभी निवृत्त नहीं होती। जब गुरु कृपा और अपने पुण्य के प्रभाव से अज्ञान की निवृत्ति होती है तब आशा की निवृत्ति होती है, और संपूर्ण आशा की निवृत्ति होने से स्वरूप में स्थिति होती है, और स्वरूप में स्थिति होने से चिंता का समूल नाश हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।